सो हे गाइस, कैसे आप सब। फाइनली मैं वापस आ चुका हूँ। इतने दिनों से आप लोग को वीडियो नहीं मिल पाया था क्योंकि मैं बहुत ही बिजी था मतलब मेरा एग्जाम चल रहा था। तो फाइनली वो खत्म हो चुका है, तो आपसे आप लोगों को रेगुलर वीडियो देखने को मिल जाएंगे। चैनल पे मैं चाइनीज और उसके साथ साथ जापानीज एनिमी का भी एक्सप्लेन करता रहूंगा। तो गाइस, अगर चैनल पर नए तो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें और अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर दें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। एपिसोड 11 की शुरुआत में आर्थर की मुलाकात होती है गॉड स्काई से, जो कि क्यूरियस एकेडमी के डीएन है। उनका स्टेटस काफी हाई और उनकी पावर पूरी देश में मानी जाता है, इसलिए ज्यादा लोग को उससे ऐसे मिलने का मौका नहीं मिलता। गॉड स्काई ने बेसन से आर्थर के बारे में काफी अच्छी बातें सुना है, लेकिन वो सिर्फ रिमोस पे भरोसा नहीं करती, इसलिए वो खुद आर्थर को टेस्ट करना चाहता है ताकि पता चल सके कि सच में उतना टैलेंटेड है जितना कहा जा रहा है। सबसे पहले वो अपनी पावरफुल मैजिक प्रेजेंस को आर्थर के इंटिमिडेट करने की कोशिश करता है, लेकिन आर्थर बिल्कुल भी डरे बिना उसका सामना करता है। हाँ, वो मानता है कि गॉड स्काई की पावर सच में स्कैरी है, लेकिन उसका लेवल के मैजिक के सामने ये एक्सपेक्टेड ही था। आर्थर तय करता है कि वो गॉड स्काई को अपनी स्किल दिखाएगा और प्रूव कर देगा कि बेसन ने उसकी तारीफ करके गलत नहीं किया। आर्थर को खुद विंड मैजिक से सराउंड करता है और साथ ही अर्थ मैजिक को पत्थर को उठाता है, फिर विंड का यूज करके उसे पत्थर को हाई स्पीड से गॉड स्काई की तरफ फेंकता है, लेकिन गॉड स्काई बिना किसी इफोर्ट के साथ ही उसका अटैक रोक लेता है। आर्थर उसके पीछे फायर कुनाई बनाता है, लेकिन उससे पहले ही वो हिट करे गॉड स्काई उन्हें विंड मैजिक से उड़ा देती है। आर्थर शॉक में होता है कि उसका सारे अटैक इतने आसानी से हैंडल हो गए हैं। वो इम्पेटिशेंट हो जाता है और डायरेक्टली अपने हाथों से अटैक करने के लिए चार्ज करने लगता है, लेकिन उसके पंच मारने से पहले ही गॉडेस का एक विंड वॉल का थ्रू उसके ऊपर अटैक कर देता है और वो पीछे उड़ा देता है। आर्थर ग्राउंड पे गिर जाता है और अब क्लियर हो जाता है कि वो गॉड स्काई से जीत नहीं सकता, कम से कम अभी के लिए। लेकिन सिर्फ हार जाने से मतलब ये नहीं कि गॉड स्काई उससे डिसअपॉइंटेड है। वो कहता है कि आर्थर काफी टैलेंटेड है, लेकिन वो अपनी एबिलिटी को ओवर एस्टिमेट कर रहा है, इसलिए उसने सोचा कि वो उन्हें ओवर पावर कर सकता है। फिर गॉड स्काई उसे एक फाइनल टेस्ट देता है, देखता है क्या वो उन्हें नेक्स्ट अटैक के बाद होश में रह सकता है या फिर नहीं। गॉड स्काई दोनों हाथ से उठाता है और एक पावरफुल साउंड मैजिक वेव रिलीज करता है, जो इतनी स्ट्रांग होता है कि आपस के पत्थर टूट जाता है। आर्थर के कान ऑलमोस्ट फट जाता है, लेकिन वो बहस करता है कि वो खुद संभाल कर सकता है और वो रह जाता है जब तक वो अटैक खत्म नहीं हो जाता। गॉड स्काई उसकी रिलेशंस को काफी इम्प्रेस होता है और वो डिसाइड करता है कि वो आर्थर के अपना स्टूडेंट बनाना चाहती है, लेकिन आर्थर के अपने कुछ कंडीशन है। वो कहता है कि वो गॉड स्काई के पास इसलिए आया है क्योंकि उनके पास वो पावर और इन्फ्लुएंस है जो उसे चाहिए, सिर्फ इसलिए ताकि वो अपने फैमिली और दोस्तों को सेफ्टी इंश्योर कर सके। आर्थर कहता है अगर गॉड से प्रॉमिस में करता है कि उसके परिवार को सेफ रखेगी, तभी वो एकेडमी ज्वाइन करेगा और उन्हें अपना मेंटर मानेगा। गॉड स्काई आर्थर का कॉन्फिडेंस देखकर थोड़ा शॉक लगता है क्योंकि ये डील ऑन साइडेड लगता है, लेकिन आर्थर का टैलेंट देखकर वो मना नहीं कर सकती क्योंकि ऐसे स्टूडेंट मिलते ही नहीं। जैसे ही गॉड स्काई उसकी कंडीशन को एक्सेप्ट करने वाले होता है, आर्थर एक और कंडीशन रख देता है। वो कहता है कि वो एकेडमी सिर्फ तब ज्वाइन करेगा जब वो ऑफिशियली रिकॉर्ड एज तक पहुंचाएगा, क्योंकि वो चाहता है कि उसके आसपास उसकी उम्र का लोगो हो। गॉड स्काई पूछता है कि ऐसा क्यों, जबकि उसकी अभी एनरोल के 3 साल डिले हो जाएगा। आर्थर बताता है कि वो अपनी लाइफ पूरी तरह से जीना चाहता है, इसलिए वो एक एडवेंचर बनने का प्लान बना रहता है क्योंकि वो पूरे कॉन्टिनेंट में ट्रेवल करना चाहता है। गॉड स्काई की समझ आता है कि आर्थर अपने डिसीजन में पक्का है, इसलिए उसे मना नहीं किया जा सकता। वो पूछता है कि क्या उसने आर्थर अपने पेरेंट्स से बताया है। आर्थर कहता है कि अब तक तो नहीं, लेकिन वो घर जाकर उससे बात करेगा। गॉड से कहता है कि अगर उसके पेरेंट्स अग्री करता है तो उसकी सारी कंडीशन मान जाएगी। जब आर्थर घर लौटकर अपने पेरेंट्स को बताता है कि वो एडवेंचर बनना चाहता है, तो वो एलिस को तुरंत मना कर देता है। रोनाल्ड कहता है कि पहले आर्थर को अपना पॉइंट रखने दो, लेकिन एलिस रेडी नहीं होता कॉम्प्रोमाइज करने के लिए। वो कहता है कि आर्थर अभी उनके पास आई है इतने सालों बाद और उसे वो फिर से दूर नहीं भेजना चाहती। रेनॉल्ड सजेस्ट करता है कि अगर आर्थर के साथ कोई गार्डियन हो तो शायद एलिस मान जाए,
लेकिन एलिस फिर भी रेडी नहीं होती। तब आर्थर खुद बोलता है, वो कहता है कि इस बार वो उतने लंबे समय के लिए दूर नहीं रहेगा जितना पहले गया था, एडवेंचरस पर जाएगा, लेकिन हर कुछ महीने के बाद वो घर आता रहेगा। ये सुनकर एलिस थोड़ी शांत हो जाता है और आर्थर भी कहता है कि वो तुरंत एडवेंचर पर नहीं जा रहा, उसे भी घर में कुछ और ही वक्त बिताना है, हो सके 1 या 2 महीने, लेकिन उससे कॉन्टिनेंट के बारे में और भी एक्सप्लोर करना है क्योंकि अभी उसे बहुत कुछ समझाना है। और वैसे भी अगर वो घर पर अकेला ट्रेन करता रहेगा तो वो बोरिंग हो जाएगा, इसलिए उसे रियल वर्ल्ड में अपनी स्किल टेस्ट करना है। एलिस भी इतने स्ट्रांगली अपोज नहीं करती, लेकिन वो अभी भी वर्ड होता है, इसीलिए वो आर्थर से प्रॉमिस मांगते कि वो उसे कभी भी छुपाएगा नहीं। आर्थर वादा करता है वो हॉनेस्ट रहेगा, लेकिन उसके मन में होता है कि कुछ भी बताए ऐसे जो अभी भी छुपानी पड़ेगी। आगे रेनर को लगता है कि गार्डियन को आइडिया भी इम्पोर्टेंट है, इसलिए वो अपने दोस्तों के पास जाता है पूछने के लिए क्या कोई उनके बेटे का गार्डियन बनेगा। लेकिन प्रॉब्लम है कि वो ज्यादा पैसे नहीं दे सकता। हाँ, वो प्रॉमिस करता है कि किसी और तरीके से वो उनका एहसान जरूर चुकाएगा। ट्विन हॉर्न ग्रुप का मेंबर्स आर्थर को कहता है कि पैसे की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि सब यहाँ पर दोस्त है और वो खुशी अपना टाइम दे सकता है आर्थर की मदद के लिए। लेकिन उसके बाद एडम कहता है कि वो ये काम नहीं कर सकता, उसे बेबी सिटिंग जॉब्स बिल्कुल पसंद नहीं है और उसे डर है कि कहाँ उसका आर्थर का जगह ना हो जाए और आर्थर उसे नींद में भी मार दे। बाकी सब भी अग्री करता है ये आइडिया बुरा ही होगा क्योंकि एडम इतना एनोइंग है कि आर्थर वाकई में उसे मारने का कोशिश कर सकता है। तभी जैस्मिन हाथ उठाता है और ऑफर करता है कि गार्डियन बनने का। सब लोग हैरान हो जाता है क्योंकि उन्हें पता है जैस्मिन को प्रोटेक्टिव जॉब्स एडम से भी ज्यादा पसंद नहीं है। लेकिन जैस्मिन कहती है कि अगर बात आर्थर की हो तो वो जिम्मेदारी ले सकता है। रियल उसकी ऑफर लिए थैंकफुल होता है और फिर ये डिसाइड हो जाता है कि जैस्मिन ही आर्थर की गार्डियन होगा। जैस्मिन भी एक एग्रीमेंट है बिल्कुल आर्थर की तरह और अभी भी रिसेंटली उसने लाइट ऑरेंज स्टेज अचीव किया है और सबसे बड़ी बात यह है कि जैस्मिन और आर्थर की बॉन्डिंग भी अच्छी है, इसलिए गार्डियन के रोल उसके लिए परफेक्ट होगा। गार्डियन डिसाइड हो जाने के बाद आर्थर रेलन से पूछता है क्या वो एक्शन हाउस जा सकता है क्योंकि उसे अपने एडवेंचर मिशन टेस्ट के लिए शॉर्ट चूजन करना है। रनर्स को कोई प्रॉब्लम नहीं होता और वो बेसन से रिक्वेस्ट भेज देता है। अगले सुबह आर्थर बेसन से मिलता है और बताता है कि उसे शॉर्ट चाहिए। बेसन कहता है कि वो जितना चाहे दे सकता है। बेसन के पास इतनी शॉर्ट है कि वो एक दिन में डिसाइड करने मुश्किल है। डिनर टाइम तक आर्थर वापस नहीं आता जिस वजह से एलिस परेशान हो जाता है लेकिन रियल कहता है कि सुटेबल वेपन चूज करने में वक्त लगता है तो बेहतर होगा कि बस इंतजार करे। इसी वक्त आर्थर काफी कन्फ्यूज्ड होता है क्योंकि उसने ऑलरेडी 100 से ज्यादा शॉट देख लिया है, लेकिन अब तक भी उसे ऐसा नहीं मिलता जो उसे प्रोटेक्टेड लगे। ज्यादातर शॉट उसे डबल हैंडेड होता है और यहाँ पर बहुत हेवी 100 जो उसकी छोटे बेबी फार्म के लिए सुटेबल नहीं है। वो इवन उसको कुछ नॉन शॉर्ट वेपन्स भी चेक करता है लेकिन उससे कुछ भी खास नहीं लगता। तभी सिल्वर उसकी ध्यान खींचती है और एक स्टिक दिखाता है जो जमीन पर पड़ी होती है। आर्थर कन्फ्यूज्ड होता है कि सिल्वर को इस स्टिक में क्या इंटरेस्टिंग है, लेकिन वो फिर उसे उठाता है। जैसे वो स्टिक उठाता है उसे महसूस होता है कि ये एक्सपेक्टेड से ज्यादा हैवी है और ये एक रेगुलर स्टिक जैसी बैलेंस में नहीं लगता है जैसे इसके अंदर ब्लेड हो। आर्थर स्टिक को हैंडल कर देखने की कोशिश करता है और जैसे वो थोड़ा सा माना यूज करता है कुछ रिंस फ्लैश करता है और वो शॉट को अनहेल्थ के कर लेता है। आर्थर पहली बार ऐसी शॉट देख रहा होता है। वो थोड़ा प्रैक्टिस स्विंग करता है लेकिन शॉट काफी हैवी है, फिर भी वो एफर्टलेसली एक बैरल को 2 हिस्सों में काट देता है। जैसे ही आर्थर बैरल इंस्पेक्ट कर रहा होता है शॉट अचानक उसके हाथ में चौक देती है और वो उसे गिरा देता है। जब वो शॉट के दोबारा उठाता है तो उसे महसूस होता है कि अब कुछ चेंजेस हो गया है। शॉट परफेक्टली बैलेंस फील होता है और उसकी साइज और शेप भी आर्थर के बॉडी के हिसाब से परफेक्ट लग रहा होता है। आर्थर को भी काफी इंटरेस्टिंग लगता है क्योंकि अपने पास्ट लाइफ में किंग ग्रे होने के दौरान उसने कई जबरदस्त शॉट लिए थे, लेकिन पहली बार उसे कोई शॉट ऐसे मिला जो उसके लिए कितने परफेक्टली फिट हो और उसे एक और बैरल को ट्राई करता है और इस पर वो भी इजीली उसे तोड़ देता है। तभी वेंस रेलॉन्स और जेम्स रूम में एंटर करता है
क्योंकि आर्थर काफी देर से वापस नहीं आ रहा होता है। डिनर ठंडा हो रहा होता है और वो पूछता है कि क्या आर्थर ने शॉट चूज कर लिया। आर्थर उन्हें असली वाले शॉट दिखाना नहीं चाहता था क्योंकि उसे लगता है कि बेंस ने उसे वापस ले लेगा, इसलिए वो एक रैंडम शॉट उठाता है सेल्फ और उनके कहता है कि ये उसकी चॉइस है। रेल उसी शॉट को टेस्ट करता है और तुरंत समझ जाता है कि ये इसमें कुछ खास नहीं है, लेकिन अगर आर्थर चाहता है तो वो बेसन कहता है कि वो ले सकता है। तभी बेसन नोटिस करता है आर्थर के वेस्ट पे एक स्टिक लटके हुए होते हैं। वो उससे पूछता है कि ये क्या है। आर्थर एक्सक्यूज बनाता है और कहता है कि ये बस एक नॉर्मल स्टिक है जो उसने उठाया थी प्रैक्टिस के लिए। बेसन हैरान होता है क्योंकि उसे याद नहीं है कि उसके वेयर हाउस में ऐसे कोई स्टिक थे। वो जेम्स से कहता है कि इन्वेंटरी लिस्ट चेक करे। जेम्स बताता है कि एक ओल्ड मैन ने कभी उसे ये स्टिक थ्रो कर दिया था और बोलते हुए इससे कोई सुटेबल असर नहीं है। दिखाता है बस ये एक स्ट्रॉन्ग स्टिक जैसा ही है। जब उसे स्टिक का एपेयर्स को पास ले जाएगा, सब ने उसको बोला कि ये बस एक ऑर्डिनरी स्टिक है, लेकिन कूल दिखते हैं, इसीलिए जेम्स ने उसे वेयर हाउस में रख दिया था। आर्थर बेंस में रिक्वेस्ट करता है कि क्या वो स्टिक ले सकता है। बेसन को वैसे भी नहीं पता था कि उसे स्टिक का क्या करना है, इसलिए वो आर्थर को ले जाने की परमिशन देता है। अगले कुछ हफ्तों में आर्थर अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ वक्त बिताता है, अपने डिपार्चर की तैयारी करता है। आर्थर बिना रियलाइज करता है उसके 9th बर्थडे आ जाता है। एक बड़ा सा पार्टी होता है सेलिब्रेट करने के लिए और सब लोग आर्थर के गिफ्ट्स देता है। पहली गिफ्ट उसे एलिस देता है, एक ग्लव्स जिसमें हीलिंग मैजिक के लिए जेम्स लगते होते हैं। दूसरी गिफ्ट बेसन का होता है एक रिंग पेयर। एक रिंग एलिस के पास रहेगी और एक आर्थर के कभी भी लाइफ थ्रेटनिंग डेंजर में होगा तो उसके लाइट ब्लिंक करेगा ताकि वो तुरंत हेल्प भेज सके। आखिर गिफ्ट एडम में होता है एक मैजिक स्क्रोल जो साउंड ट्रांसमिशन कर सकता है। आर्थर उसे मैजिक को रिकॉर्ड करके घर भेज सकता है और एलिस रिप्लाई कर सकती है। आर्थर सबको उनके प्यारे गिफ्ट्स के लिए थैंक्स करता है। आर्थर क्योंकि वो ऑफिशियली कल जा रहा होता है, वो चाहता है कि उस सबको पता हो जिससे उसे प्यार और सपोर्ट उसे मिला, उसके लिए वो बहुत ही ग्रेटफुल है। एलिस उसे कहती है कि जब वो फील्ड में हो तो प्लीज अपना ख्याल रखे क्योंकि उसे फर्क नहीं पड़ता आर्थर हाई रैंकेड बनता है या फिर फॉर्चून कमाता है। वो बस चाहती है कि आर्थर से वापस घर आए। उसी रात आर्थर अपने सारे गियर पैक करता है। उसे दूर से होता है कि वो इतनी जल्दी अपने फैमिली को छोड़ रहा है, लेकिन उसका मिशन बस क्लियर है, उसे स्ट्रॉन्ग बनना है ताकि वो कभी अपने लव वंस को खोया ना। और किसी के लिए उसने एक्सपीरियंस चाहिए तो नए लोगों से मिलना और पावर गेन कमी है। सुबह जाने से पहले वो नीचे आता है जहाँ उसका परिवार उसे लास्ट गुड बाय कहने के लिए तैयार होता है। रेनल्ड उसे याद दिलाता है कि वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, लेकिन कभी अपने स्ट्रेंथ को ओवर एस्टिमेट मत करे वरना वो मुसीबत में पड़ सकता है। लेकिन साथ ही वो कहता है कि जब आर्थर बाहर एडवेंचर पर होगा उन सब के ध्यान उसके साथ होगा। और इसी के साथ ही ये एपिसोड यहाँ पे खत्म हो जाता है। तो गाइस ये था एपिसोड 11 का एंड। नेक्स्ट एपिसोड बहुत ही जल्दी आ जाएंगे। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करिए और वीडियो को लाइक करें।